बड़ी अपडेट है। सिल्लू भदारा मामले में बड़ी अपडेट है। पर हमारी जो मैम चौबीसी के प्रधान हैं उनसे भी वार्तालाप हुई, मैम तपा के प्रधान उनसे भी बात हुई, कई अन्य और सामाजिक व्यक्तियों से हमारी बात हुई कि जितने भी लड़के उस गाड़ी में थे सबके मोबाइल मिल गए, केवल मेरे बेटे का मोबाइल आज तक नहीं मिला। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बेटे के मोबाइल में क्या था, लास्ट टाइम में मेरे बेटा किस प्रकार की संगत में था, क्या चल रहा था। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, सामाजिक दुनिया की बात करें, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सिल्लू भलारा की जो वाइफ है मुस्कान भलारा, वो दुनिया छोड़कर चलेगी। उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो की बाहर आ गई, कोई कुछ वीडियो डाल रहा था, कोई कुछ वीडियो डाल रहा था, कोई कुछ वीडियो डाल रहा था। और खबरें तो यहां तक भी मिल रही हैं, खबरें हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, कि पुलिस प्रशासन जिन्होंने भी इलीगल कंटेंट डाला है, महम पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई कर सकता है। ये तो एक कानूनी पहलू है, जो कानून को ठीक लगेगा वो करेगा। लेकिन मैं बड़ी कार्रवाई ये मानता हूं कि हम कोई भी है सामाजिक प्राणी है और समाज में जो रहता है उसको समाज की परवाह होनी चाहिए। और हमारा जो भारतीय समाज है वो कभी भी हमें गलत काम की इजाजत नहीं देता है। ये बिल्कुल गलत है और ये जमीर की बात होती है। हर इंसान का अपना एक जमीर होता है, हर इंसान का अपना एक वजूद होता है, हर इंसान की एक अंतरात्मा की आवाज होती है। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज से सुनकर इस प्रकार के काम नहीं करना चाहिए। ये तो है मामला। ये अब जो बड़ी अपडेट है, सिल्लू भदारा मामले में बड़ी अपडेट है। बड़ी अपडेट ये साथियों, हम भी कल वहां पर बैठने के लिए गए थे, क्योंकि अपने समाज के अंदर एक बैठने की परंपरा होती है 13वीं तक। वहां बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों का आना जाना है। कल भी कोई ओलख मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं ये गाने वाने कम सुनता हूं। कोई ओलख करके बता रहे थे, कोई बड़ा गायक है ओलख, वहां पर वो आए हुए थे, उनके साथ बहुत लोग आए हुए थे। वह लगातार वीआईपीज का आना जाना लगा रहता है और बहुत सारे सामाजिक लोगों का भी आना जाना लगा रहता है। हमने वहां जाकर जो महसूस किया साथियों, जिस बैठक में लोग बैठते हैं, जहां पर बैठक चल रही है, उस बैठक में ऐसा एक भी कोना नहीं था जहां पर कोई अवार्ड ना रखा हो। एक भी सिंगल ऐसा कोना नहीं था। अटी पड़ी थी वो बैठक। उस बैठक के तीन ओर इस प्रकार से जो कांच के फ्रेम लगाकर अवार्ड रखने के लिए एक जो लाइब्रेरी टाइप सिस्टम होता है वो बना रखा था, और हर कोने में छोटी बड़ी ट्रॉफी रखी थी। अब अंदाजा लगाइए सिल्लू भदारा का जो कद है, बहुत बड़े कद का वो खिलाड़ी। और वहां पर एक ऐसी घटना घट गई साथियों, पत्नी जीवन की अर्धांगिनी होती है, सब कुछ होते हुए भी वह एक सूनापन था, और वो सूनापन था जीवन साथी के छोड़ जाने का। वो महसूस हो रहा था वहां पर, वहां की फिजा में ये महसूस हो रहा था कि एक जीवन साथी की जिंदगी में क्या वैल्यू होती है, साफ शब्दों में पता चल रहा था। हम वहां पहले बैठक में बैठे, जो वहां बुजुर्ग बैठे थे उनके साथ हमने थोड़ी बातचीत की। उसके बाद हम चले गए, सिल्लू भलारा बैठा था पीछे, वहां पर चले गए। तो वहां भी हम सिल्लू भलारा के पास भी बैठे और हमने उनको सांत्वना भी दी। और हमने जो एक, आप समझते हैं, जो हमारा एक पारिवारिक या हमारा एक सांसारिक सिस्टम है, उसके तहत हम 3-4 बंदे थे। वहां हम साफ साफ देख सकते थे उनके चेहरे पर एक जीवन साथी के जाने का जो बहुत बड़ा गम, एक बहुत बड़ा दुख।
अब हो सकता लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, क्योंकि हर किसी का सोचने का नजरिया अलग है। हर कोई हर बात को अपने नजरिए से सोचता है और अपने दिमाग में उसके प्रति एक सोच डेवलप करता है। तो वो जैसी सोच रखेगा वो वैसा ही सोचेगा, वो उस पर हम नहीं जाते। लेकिन हमने जो देखा, हमने जो महसूस किया, बिल्कुल उनके चेहरे पे गम के भाव थे और बहुत तगड़े गम के भाव थे। वो खिलाड़ी था, वो सुरमा खिलाड़ी जिसने बड़े बड़े रेडरों के छक्के छुड़ा दिए हों, जो एक दीवार की तरह, एक चट्टान की तरह बड़े बड़े खिलाड़ियों का राह रोक लेता था, चट्टान की तरह अड़ जाता था, जिसने बड़े बड़े खिलाड़ियों को धूल चटा दी। वो सुरमा खिलाड़ी, उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो किस गम के अंधेरे में डूबे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं साथियों। ठीक है, वहां आना जाना लगा हुआ है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वहां उनके मित्र प्यारे भी हैं, वो चारों तरफ हर वक्त उन चारों तरफ उनके आसपास रहते हैं। वो होना भी चाहिए, हमारा एक परंपरा है, सांसारिक सिस्टम है, वो होना भी चाहिए। इसलिए ये 13वीं तक बैठना बना गया है, वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन असली दुख केवल वह व्यक्ति जानता है, केवल वह परिवार जानता है, और वो 8 माह का बच्चा, अभी उसने देखा ही क्या साथियों, वह जानता है। तो वहां का जो माहौल था, सारा माहौल ये बयान कर रहा था कि उस घर पर दुखों का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। अब हम बात करते हैं पंचायत सरदारी की, खाप सरदारी की। साथियों, इस मामले में पहली मिनट से जब ये समाचार समाज के बीच में आया, पहली मिनट से खाप सरदारी ने, गांव की पंचायत ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। वह लोग इस मामले को सुलझाने के लिए पहली मिनट से ही लग गए थे, और जब तक ये मामला, अभी हम कह सकते हैं कि ये मामला लगभग 50% सुलझ गया है, वह लोग चैन से नहीं बैठे। और सामाजिक लोगों का कर्तव्य होता है, बैठना भी नहीं चाहिए। इसी प्रकार से वह लोग भी नहीं बैठे साथियों। और खाप सरदारी, हमारी बात हुई वहां पर, हमारी जो महम 24 के प्रधान हैं उनसे भी वार्तालाप हुई, महम तपा के प्रधान, उनसे भी बात हुई, कई अन्य और सामाजिक व्यक्तियों से हमारी बात हुई। खाप इस मामले को लेकर पॉजिटिव है। खाप का यह कहना है कि देखिए, गुस्से में कई बार जो मुस्कान के पिताजी का फर्स्ट टाइम जो गुस्सा आया, क्योंकि वो भी इंसान है, और इंसान को जो दिखता है, जो उनके सामने बोला जाता, जो वो सुनते हैं, तो उसके हिसाब से मतलब चीजें अपने दिमाग में भी आती हैं कि कहीं ऐसा ना हो गया हो, कहीं ये नहीं हो गया हो, कहीं कुछ गलत ना हुआ हो, कहीं जबरदस्ती ना हुई हो, मारपिटाई ना हुई हो। इस प्रकार की इंसान जब बातें सुनता तो उसके दिमाग में भी वो बातें जगह करती हैं। उसी लिहाज से वो जो फर्स्ट आप देख सकते हैं, उनका जो गुस्सा था, पहले दिन का जो गुस्सा था, फिर अगले दिन धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने भी ठंडे दिमाग से बैठ के सोचा, और अब तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इसकी प्रशंसा हम कर ही रहे हैं कि उन्होंने जो खुद जाकर ये कहा कि जो 12 तारीख है 13वीं की रस्म तक परिवार को कुछ ना कहा जाए, क्योंकि जब तक 13वीं हो जाएगी, लोग बैठने के लिए आ रहे हैं, अगर उनको कोई परिवार का सदस्य ही ना मिले तो फिर कैसा बैठना। बिल्कुल बात सत्य है ये। तो खाप का साफ साफ कहना था कि हमें भरोसा है सुखबीर जी अच्छा फैसला लेंगे, समाज हित में लेंगे, परिवार के हित में लेंगे, और अपना जो 8 महीने का दोता है उसके हित में लेंगे। अब सवाल ये भी पैदा होता है, अगर पूरा परिवार जेल के अंदर चला जाता है, सलाखों के पीछे चला जाता है, तो उस 8 माह के बच्चे को कौन पालेगा? उसके साथ वो दादा दादी, पिताजी के, चाचा के जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते कैसे डेवलप होंगे? ये भी एक सोचने का विषय है। तो सब पॉजिटिव है, अच्छी बात है कि हमारी खाप सरदारी हमेशा से अच्छा काम करती हैं, और देखना वो इस मामले में भी अच्छा काम करेंगी। तो वो पॉजिटिव है, उनका ये कहना है कि इस मामले में हमें भरोसा है। जब खाप सरदार ये कह देना कि हमें भरोसा है,
यानी कि वो बहुत पॉजिटिव है और उनको भरोसा है अपने उस गांव पर, फरमाना गांव पर, उस फरमाना गांव की सरदारी पर उनको भरोसा है कि वो अच्छा निर्णय लेगी, गलत नहीं लेंगे। वो भी सामाजिक प्राणी हैं, वो भी समाज में रहते हैं। ऐसा ख्वाब सरदारी ने हमारे को बताया और ख्वाब सरदारी निरंतर लगी हुई है। आज भी वो प्रयासरत है कि अब 12 तारीख को इस मसले पर पंचायत होगी और उसके बाद मतलब इस मामले में सुनने में यह आ रहा है कि अच्छी खबर ही आएगी। अब एक पहलू और है साथियों, एक भाई ने हमारे को अमेरिका से फोन किया और उनकी आवाज में बहुत बड़ा दर्द था साथियों, बहुत दर्द था। किसी का एक बेटा हो और वो बेटा दुनिया छोड़ जाए, और दुनिया भी वो तब छोड़ जाए पिता अमेरिका में हो और खाली फोन के माध्यम से ही उसको पता चले और फोन के माध्यम से उसको विश्वास दिलाया जाए कि ऐसा ऐसा हुआ है। ऐसा ही हुआ साथियों। पिता अमेरिका में, बेटा बहु अकबरपुर की रॉयल एकेडमी के अंदर कोचिंग ले रहा था, वो रहता था वहां पर। अहर गांव की टीम का एक प्रमुख कैचर था, अहर गांव की टीम का, अहर गांव में वो खेलता था। रॉयल एकेडमी में उसका प्रशिक्षण चल रहा था और आज से ठीक 2-1 महीने पहले 30/6 को एक अंकुर भलारा है, वो भी कबड्डी के खिलाड़ी हैं, जो पिता ने हमारे को बताया साथियों। हम ये उसी आधार पे जानकारी आपको दे रहे हैं। उनकी बारात जाती किसी गांव में और वापसी के टाइम पर दुलेड़ा गांव है जज्जर के अंदर, वहां पर एक भयंकर एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में उस होनहार खिलाड़ी की जान चली जाती है। उसका लड़के का नाम था हिमांशु उर्फ पिंडा, पिंडा कैचर, शॉर्ट नाम उसका, उर्फ नाम पिंडा कैचर, जो अहर गांव की टीम में खेलता था और जो ये भी कह सकते हैं कि वो कहीं न कहीं सिल्लू भलारा का हम शिष्य भी कह सकते हैं। सिल्लू भलारा उनको कोचिंग या ट्रेनिंग मतलब उनको आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं सिल्लू भलारा। अच्छी बात। उनका एक्सीडेंट होता है, उस गाड़ी में उनके अलावा 3-4 और लोग होते हैं और वो 3 लोग, उनको भी चोट लगती है और वो भी वेंटिलेटर पे उनका इलाज होता है। कुछ टाइम बाद उनका वेंटिलेटर हट जाता है और वो ठीक हो जाते हैं, ऐसा उस पिता ने बताया। लेकिन उनको बहुत बड़ा संशय है आज भी उस घटना पर। उनका ये कहना कि आज भी मेरा, जैसे हम देसी भाषा में कहे, पेटा नहीं भर रहा, घटना किस प्रकार से घटी है। ठीक है, जो होना था, जो प्रकृति को मंजूर था, जो परमात्मा को मंजूर था, मैंने छाती पर हाथ रख के वो मान लिया। लेकिन मेरा एक ही बेटा था, केवल एक ही बेटा, और वो दुनिया को छोड़ गया और इस तरीके से छोड़ गया। मैं तो पास भी नहीं था, मैं तो अमेरिका में था, मेरे को तो फोन के माध्यम से ही खबर आई है। तो मैंने कहा कि क्यों आपका पेटा नहीं भर रहा। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जितने भी लड़के उस गाड़ी में थे सबके मोबाइल मिल गए, केवल मेरे बेटे का मोबाइल आज तक नहीं मिला। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बेटे के मोबाइल में क्या था, लास्ट टाइम में मेरे बेटा किस प्रकार की संगत में था, क्या चल रहा था, क्या बहुत सी, उनका यह भी कहना कि बहुत सारी यादें भी हैं उस फोन में मेरे बेटे की, और मेरा राइट है मेरे बेटे का मोबाइल मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहा है। और मैं हैरान हूं, 2 महीने से पुलिस भी मेरे बेटे का वो मोबाइल नहीं ढूंढ पाई, ऐसा उस पिता का कहना है। फिर मैंने कहा कि इस मामले से तार कैसे जुड़ते हैं जी आपके। तो उन्होंने ये कहा, अब सच है झूठ है वो जाने, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने कहा कि 20-22 दिन पहले उस गाड़ी में सिल्लू भलारा का साला और मुस्कान भलारा का भाई भी था। तो सिल्लू भलारा से मेरी बात हुई थी। मैंने सिल्लू भलारा को कहा कि ठीक है, मेरा बेटा चला गया दुनिया में, मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया है, पर मेरा बेटे का मोबाइल तो दिलवा दो, अगर कहीं से कुछ हो जाए तो इसको लेकर कुछ घर पर कहासुनी होती है, ऐसा वो बता रहे हैं। और आपस में मुस्कान भलारा और सिल्लू भलारा की कोई हो जाती है, स्वाभाविक बातें हैं,
हर घर में इसको लेकर कहते हैं कि कुछ कहाँ सुनी होती है, और लेकिन मोबाइल नहीं मिलता है। अब वो कह रहे हैं कि वो नाराज होकर अपने पिता के घर भी जाती है इस विषय को लेकर, और सिल्लू की कोशिश है कि वो मोबाइल मिल जाए, लेकिन वो मोबाइल नहीं मिला। अब ये भी नहीं कहा जा सकता, जरूरी नहीं है कि वो जो मोबाइल है वो मुस्कान भदारा के भाई के पास हो, इस बात के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वो किसी अन्य के पास भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जब गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ तो वहां से कोई उसको उठा कर ले गया हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वहां अफरा तफरी मच जाती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो उस वक्त कई बार चीजें गायब हो जाती हैं। इसमें एक संशय ये भी है, जरूरी नहीं है कि हम जिस पे शक करें उसी के पास हो, लेकिन पिता का ऐसा कहना है कहीं पर भी हो पुलिस को तो ढूंढ के देना चाहिए था, पुलिस को तो ढूंढना चाहिए था, ऐसा उस पिता का कहना है। और उन्होंने बहुत बार मुझसे कहा, पुनिया जी मेरी ये वीडियो जरूर डालना, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है। तो मैंने ये कुछ तथ्य हैं साथियों, आप भी सामाजिक और आपके सामने समाज की सारी बातें आती हैं, ये सारे तथ्य मैंने जो के त्यों आपके आगे रखे हैं। आप क्या मानते हैं, क्या इस मामले से उस मामले के कोई तार जुड़ते हैं, या फिर कहते हैं भाई जिसका नुकसान हो जो उसका मन सौ कोस जाया करे, कुछ इस प्रकार की बात है, या फिर पुलिस की नाकामी है, पुलिस उनका मोबाइल आज तक क्यों नहीं ढूंढ पाई? आपके क्या प्रश्न हैं, आपके क्या कमेंट हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, कुछ भी हो मुझे खाप सरदारी पर भरोसा है, खाप सरदारी पॉजिटिव काम अवश्य करेंगे और इस मामले का निपटान भी करेंगे और पेटा भी भरेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो साथियों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।